हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 5 संज्ञा नाउन, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 4 का पाठ है। सबसे पहले हम संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में पढ़ते हैं। उसकी परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु, भाव अथवा स्थान के नाम, जो भी नाम वाले शब्द होते हैं, उनको संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। यहाँ पर आप रंगीन शब्द देख सकते हैं, अक्षरधाम और दिल्ली। यह दिल्ली भी एक जगह का नाम है, अक्षरधाम भी एक जगह का नाम है। ठीक है बच्चों, आगे जंगल में शेर, चीता, हाथी रहते हैं। तो जंगल जगह का नाम है, शेर, चीता, हाथी जानवर का नाम है, यह भी संज्ञा है। अगला, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ एक व्यक्ति है, ममता एक भाव है, इनका नाम है, तो यह भी संज्ञा है। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयोग हुए सभी रंगीन शब्द नाम हैं। कुछ व्यक्तियों के, कुछ स्थानों के, कुछ वस्तुओं के और कुछ भावों के नाम हैं। ये नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो चित्रों में हमें नाम बताए गए, वे सभी संज्ञा हैं। ठीक है बच्चों, संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार हैं। सबसे पहला हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद, ताजमहल, रामायण, यह सभी उदाहरण हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। ठीक है बच्चों, कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार है: व्यक्तियों के नाम अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, रोहन, सुमन आदि। इसी प्रकार से स्थानों के नाम आगरा, शिमला, दिल्ली, पेरिस, गोवा, मुंबई आदि। खेलों के नाम हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, वीरवार आदि। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे पर आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे, तो ये जो संज्ञा शब्द होते हैं किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण देखते हैं। जैसे फूल, खिलौना, गाय, ये सभी उदाहरण हैं जातिवाचक संज्ञा के। प्रश्न 3, भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों का बोध होता है। जैसे, तो ये जो संज्ञा शब्द होते हैं व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों का हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं: बुखार, क्रोध, बुढ़ापा। ठीक है बच्चों, कुछ और भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण सुगंध, मित्रता, हरियाली, ममता, गुस्सा, गर्माहट, बचपन आदि हैं। ठीक है बच्चों, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करना। शब्द दिया है, भाववाचक संज्ञा दी गई है। ईमानदार, ईमानदारी, खुश, खुशी, अच्छा, अच्छाई, कड़वा, कड़वाहट, प्यास, प्यासा, बच्चा, बचपन, मीठा, मिठास। इसी प्रकार से यहाँ पर भी शब्द और भाववाचक संज्ञा: थकना, थकावट, मोटा, मोटापा, मधुर, मधुरता, सजाना, सजावट, खट्टा, खट्टास, सुंदर, सुंदरता, अपना, अपनापन। ठीक है बच्चों, मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, नौकर, नौकरी, लिखना, लिखावट, पढ़ना, पढ़ाई। इस पाठ में हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों,
संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा। 3 भेद हैं, ये तीनों भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था या मन के भावों का पता चलता है। भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है। अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, सैनिक सेना में काम करता है, बताइए सैनिक और सेना कौन कौन सी संज्ञा है। तो बच्चों, सैनिक जो है जातिवाचक संज्ञा है और सेना समूहवाचक संज्ञा है। प्रश्न 2, बचपन और व्यक्तित्व संज्ञा शब्दों का निर्माण किन संज्ञा शब्दों से हुआ है। उत्तर होगा बचपन जो है बच्चा शब्द से बना है, व्यक्तित्व शब्द बना है व्यक्ति से। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, लस्सी ठंडी होती है तो कॉफी कैसी होती है। उत्तर होगा गर्म। प्रश्न 4, साइकिल व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक। उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। पहला कपिल शर्मा, दूसरा नेहा गुप्ता, तीसरा पुरुष। उत्तर होगा पुरुष। ख, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला भीड़, दूसरा यशस्वी, तीसरा महिलाएं। उत्तर होगा यशस्वी। ग, कड़वाहट डैश संज्ञा है। पहला भाववाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा जातिवाचक। उत्तर होगा भाववाचक। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, वीरता एवं यौवन डैश के नाम है। उत्तर होगा गुण। ख, दिल्ली, रोहित, चेतक आदि डैश संज्ञा है। उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ग, जंगल, बगीचा, गांव आदि डैश के नाम हैं। जगह के नाम, स्थान, हम शब्द लिखेंगे स्थान। घ, सजाना से बनी भाववाचक संज्ञा डैश है। उत्तर होगा सजावट। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। क, आलसी, आलस। ख, विद्वान, विद्वता। ग, होशियार। उत्तर होगा होशियारी। घ, भक्त। उत्तर होगा भक्ति। अड़, मानव। उत्तर होगा मानवता। च, मोटा। उत्तर होगा मोटापा। छ, चापलूस। उत्तर होगा चापलूसी। ज, बूढ़ा। उत्तर होगा बुढ़ापा। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटकर नीचे तालिका में लिखिए। ठीक है बच्चों, करते हैं। क, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में सभी जानते हैं। तो बच्चों, कृष्ण और सुदामा जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों। ख, राहुल को अपने बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। राहुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बचपन भाववाचक संज्ञा है।
गंगा नदी का जल पवित्र होता है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा, जल जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, देश जातिवाचक संज्ञा और राजधानी भी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। दही में खट्टास है। संज्ञा है दही और खट्टास। ताजमहल आगरा में है। संज्ञा है ताजमहल और आगरा। ओम के घर में कुत्ता है। संज्ञा होगी ओम, घर, कुत्ता। ऐश्वर्या ने कार खरीदी। संज्ञा होगी ऐश्वर्या और कार। लतिका मंदिर गई है। संज्ञा होगी लतिका और मंदिर। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा की परिभाषा लिखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराती है और भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या स्थान के बारे में गुण, अवस्था और मन के भावों का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण पेड़, फल, पक्षी, पशु इत्यादि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एकीकृत कला। शब्द जाल में 8 संज्ञा शब्दों को खोजकर उन पर गोला लगाइए। ठीक है बच्चों, 8 संज्ञा शब्द दिए गए हैं, हमें उन पर गोला करना है। सबसे पहला आइसक्रीम, इसके बाद ईमानदारी, अगला कुर्सी, झूला, दीपावली, अगला होगा सुगंध। 2 शब्द बचे हैं बच्चों, आप वे स्वयं ढूंढकर इन पर गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।